कोशिश कर रहे हैं और साधना में हम कैसे मन का प्रवेश करा रहे हैं। साधना मन से पार जाने की है और इसके जो भी मेजरमेंट्स हैं वो मेजरमेंट्स हम ला रहे हैं, जो कि मेजरमेंट्स है ना मन का काम, तुलना है, तुलना इसको बोलते हैं। तो तुलनात्मक रूप से विश्लेषण करना है, एनालिसिस करना है। तो मन के इन खेलों को समझना चाहिए और बीच में कभी भी कोई ग्लिम्स आ रहे हैं तो उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। और जनरली जो भी साधक हैं उनमें ग्रेजुअल ग्रोथ धीरे धीरे होती है और ऐसी ग्रेजुअल होती है कि पहचान नहीं पाते। अब जैसे कोई एक बच्चा है वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और 1 साल बाद आकर के उसको देख के अरे बेटा तो बहुत चेंज हो गए। और जो खुद है वो बच्चा उसे खुद को नहीं नहीं मैं तो वैसा ही हूँ, क्योंकि वो ग्रेजुअली हर दिन थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है, उसे पता नहीं चलता है। तो हाँ, साधना कंटिन्यू करते रहनी चाहिए। विपश्यना भी अच्छी विधि है और इसके अलावा जो है जीवन में, पूरे जीवन में जब तक नहीं फैलाएंगे हम साधना को तब तक कुछ सार्थक होने वाला नहीं है। मतलब हम जो है जो भी गतिविधि कर रहे हैं शारीरिक रूप से, शरीर में नहीं हूं, पहले तो यह जानना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मैं शरीर हूं और शरीर के अलावा बाकी सब पराया है। हमारे सेपरेशन में सबसे बड़ा रोल जो है शरीर अदा करता है। शरीर के साथ ऐसा तादात्म्य हो जाता है, लगता है कि यह मैं हूं, यह जो रूप रंग है यह मैं हूं, यह नाम मैं हूं, शरीर की आकृति यह मैं हूं। तो शरीर के साथ इतना जबरदस्त हिप्नोटिज्म है, इतना ज्यादा एसोसिएशन है कि यह सबसे बड़ी बाधा है। तो शरीर को चलते हुए देखना, खाते हुए देखना, नहाते हुए देखना, मतलब एवरी मोमेंट अवेयरनेस होनी चाहिए शरीर के प्रति। तो शरीर को जैसे हम देखते हैं, शरीर के दृष्टा होते हैं, तो हम शरीर से डिटैच हो जाते हैं। तब पता चलता है कि मैं शरीर में हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर में हूँ। और जैसे ही ये क्लियर होता है तो पहली पायदान चढ़ जाते हैं हम, और पहली पायदान चढ़ने के बाद ही अगली यात्रा चालू होती है। और इसके बाद में फिर आगे की यात्रा उतनी कठिन नहीं है। जैसे ही पता चलता है मैं शरीर नहीं हूँ, अभी से हमारा सारा कुछ सोच का जो ढांचा है, सोचने समझने की जो भी एक्सरसाइज है वो शरीर से जुड़ी हुई है। इस शरीर को हम केंद्र में रखकर ही विचार करते हैं जो भी हम करते हैं। तो जैसे ही हम शरीर को केंद्र से हटा देंगे तो फिर बात बदल जाती है। तब जो है साधना में वस्तु तो गहराई आने लगती है। तब जो है वो मिस्ट्री खुलती है, जो रहस्य का जगत है तभी खुलता है। जब हम शरीर के पार के अनुभव पाते हैं तभी रहस्य का जगत खुलता है, उसके पहले रहस्य का जगत नहीं खुलता है। मैं शरीर नहीं हूं, ये साधक को जानना ही पड़ेगा। अच्छा। हाँ। तो स्वामी जी, मुझे ऐसा होता है कि कल मैं रात को सो रही थी तो मैंने योगानंद को देखा, जबकि मैंने योगानंद के साधना कभी नहीं किया है और कभी उनका बुक भी नहीं पढ़ा है। पर ऐसा विजन मुझको होता है कि वो आएंगे और मुझे देखेंगे और ऐसे आशीर्वाद जैसे हाथ बढ़ाएंगे और हो जाएंगे। ऐसे मेरे योगानंद के साथ हुआ। फिर मैंने वो गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा गुरु जी है ना, उनको भी बहुत बार देखा है विजन में। वो आएंगे सफेद वस्त्र पहन के और आएंगे और हाथ से आशीर्वाद जैसे करके वो जाएंगे। और जब मैं विपश्यना के लिए गई थी तब मुझे कोई कुछ आइडिया नहीं थे ऐसा गोयनका जी कैसे देखेंगे, है ना, वो देखने में कैसे है, रूप रंग मुझे मालूम नहीं था। मेरा रूम था नंबर, मुझे अभी भी याद है, 22 था मेरा रूम नंबर। और वो पहले ही दिन वो आए और मैं देख रही हूँ सफेद कपड़े में है और उनका शरीर बहुत ट्रांसपेरेंट है। मैं शरीर के हर पार देख सकती हूँ, ऐसे हल्के शरीर है उसका, सूक्ष्म शरीर शायद बोलते हैं। और आए और हाथ बढ़ाए, फिर उन्हें हाथ ऐसे ऊपर किया और उन्होंने बोला भी बेटी तुम सही जगह आई हो, ऐसे बोल के वो चले गए, डिसअपीयर हो गए। और मुझे कुछ आइडिया नहीं थे ये एसन को इनका। पीछे बाद में जब शिविर संपन्न हुआ और
मैं किसी से बात कर रही थी तो उन्होंने बोला है कि हाँ एक ऐसे साधक ने भी ये रिपोर्ट किया था, उन्होंने एस.एन. गोविंदा जी को देखा। सुनकर मुझे बहुत सारे ऐसे होता है ना विजन देखते रहते, मैं आँख खोली रहती और मुझे कुछ ऐसी ऐसी चीज होती और वो एकदम बुढ़े से ऋषि और समटाइम्स मैं योगिनी लोगों भी देखती रहती हूँ। सो मुझे लगता है कि मेरा पास्ट कुछ कनेक्शन है और मैं उसे पिन पॉइंट कर नहीं पा रही हूँ। पास्ट कनेक्शन तो सबका है। कोई भी साधक है, पिछले जन्मों में साधना किया है तो उसी स्ट्रीम में वह आगे बह रहा है। और जो भी साधक फिर से जन्म लिया है और फिर साधना जगत में है तो उसे सभी संतों का आशीर्वाद मिलता है। सभी जो महत्तम पुरुष हैं उनका आशीर्वाद तो रहता ही है, सपोर्ट सिस्टम जो है काम करता ही है। अब सवाल ये है कि महत्तम पुरुषों का आशीर्वाद कैसे मिलेगा। तो उनका जो एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएटेड होता है, एनर्जेटिक जो कास्मिक डिवाइन कास्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम, वह जो है हमें हेल्प कर रहा होता है। वह तो मुक्त हो जाते हैं, वह तो अपना जो है जिसको हम महापरिनिर्वाण बोले, ब्रह्मलीन बोले, है ना, वो तो मुक्त हैं। लेकिन मुक्त होने के बाद सपोर्ट कौन करता है, तो वह जो डिवाइन कास्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है, एनर्जेटिक सपोर्ट सिस्टम, वह सपोर्ट करता है। तो वह जो है बीच बीच में आता है और अपना ऐसी ग्लिम्स हमें मिलती हैं, वो हमें प्रेरणा देती हैं कि आगे बढ़ो। साधना तो साधक नहीं करनी है। आशीर्वाद का मतलब होता है प्रेरणा, है ना। आशीर्वाद का मतलब कोई जादू नहीं होगा, वह सिर्फ प्रेरणा दी जाएगी। और वह प्रेरणा जो है हमारे भीतर के जो हमारे पुण्य हैं, जो हमारे संचित पुण्य हैं, वो उनकी जो है उदीर्णा होगी, वो उभरेंगे। और जैसे ही पुण्यों की उदीर्णा होगी तो फिर साधना जो है तेज हो जाएगी। तो आशीर्वाद जो है प्रेरणा है। आशीर्वाद कोई ऐसा जादू नहीं कि हमें परम ज्ञान को उपलब्ध करवा देगा या कुछ करवा देगा, वो हमें साधना की प्रेरणा देंगे, यही आशीर्वाद है। और डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम यही करता है। और दूसरी बात यह होती है उसमें कि जो साधना कठिन थी वो थोड़ी सरल हो जाएगी, ऐसा होगा। लेकिन साधना करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं, मैं अपेक्षा नहीं करती कि मैं किसी को देखूं, किसी ऋषि को देखूं, योगिनी को देखूं, मैं अपेक्षा नहीं करती। नहीं, वो तो इससे साथ इनबिल्ट है ना। कभी कभी ऐसा होता है जब अपेक्षा करती हूँ तब नहीं देखती हूँ। हाँ, अपेक्षा के साथ नहीं किया तो आध्यात्मिक अनुभवों में अपेक्षा बाधा है। अपेक्षा करेंगे तो आध्यात्मिक अनुभव नहीं होगा। और अपेक्षा के साथ में यदि आध्यात्मिक अनुभव होते हैं तब वह बहुत ज्यादा संभावना यही रहती है कि वह मानसिक अनुभव है, मन ने प्रोजेक्ट कर दिया, मन के प्रोजेक्शंस हैं। और अपेक्षा करने पर अनुभव नहीं होते हैं तो ये अच्छी बात है कि चलो कम से कम मानसिक प्रोजेक्शन तो नहीं है। और अपेक्षा रहित होने की स्थिति में, क्योंकि सारी साधना जो अपेक्षा रहित होने की साधना है, अपेक्षा रहित हो जाते हैं तो साधना अपने आप फुल फ्लैश तेज गति में अपने आप हो रही होती है, क्योंकि सब हैपनिंग्स है। हमको करना करना जो होता है वो नेगेटिव पार्ट करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं वो करना छोड़ना है। समझ के माध्यम से, राइट अंडरस्टैंडिंग के माध्यम से हम जो कुछ भी उल्टी सीधी अपेक्षाएं कर रहे हैं या उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं, अपना वो करना छोड़ना है, अपना माइंडसेट विड्रॉ करना है। तो जैसे हम विड्रॉ करते हैं तो फिर वो चीजें होने लगती हैं, हैपनिंग होने के लिए तैयार ही है। अपना जो कली है, कली के जो है फूल बनने के लिए तैयार ही है। सूरज जो है हमेशा वो उदयमान सूर्य है ही है, सूर्योदय हो ही रहा है। लेकिन वो जो है हम अपने आप को कवर किए हुए हैं। तो जैसे ही वो अपनी कवरिंग हटा देते हैं तो सूर्य की रोशनी पड़ना चालू हो जाती है कली पर, तो कली तो खिलने के लिए तैयार ही है। आबोहवा, मिट्टी, हवा, पानी सब तैयार है। सूर्य जो है अपना तैयार ही है उसको कली को फूल बनाने के लिए। हम ही तैयार नहीं है, हम जो है कवरिंग करके रखे हैं सूर्य की रोशनी और बाहरी आबोहवा, और उस सुबह को जो है हम अपने आसपास आने ही नहीं देना चाहते हैं। तो अब वो हम कैसे करते हैं वही हमें समझना होता है कि वो प्रोटेक्शन हमने किस किस तरीके से किया है, कौन कौन से जस्टिफिकेशन के साथ में हम ऐसे प्रोटेक्शंस कर रहे हैं। हमको उसको पहचानना पड़ता है। वो इतना हम जस्टिफाइड तरीके से करते हैं और हर व्यक्ति करता है। हम आपको नहीं बोल रहे हैं, ये बात हम सबको बोल रहे हैं, सारे साथ को कॉमन बात बोल रहे हैं। और बड़े सूक्ष्म तरीकों से किया जाता है, बड़े आध्यात्मिक तौर तरीकों से किया जाता है। आध्यात्मिक अपने शब्दावली के साथ ये जस्टिफिकेशंस होते हैं। तो हम अपने उन सूक्ष्म जस्टिफिकेशंस को हमें पहचानना पड़ता है, जो कि बहुत इंटेलेक्चुअल्स भी होते हैं।
तो उन जस्टिफिकेशंस को हम जैसे ही विड्रा करेंगे तो फिर जो है कली फूल बनने के लिए तैयार ही है, क्योंकि जैसे ही वो आवरण हटेगा और वो सुबह की तरंग जो है उसको छुएगी और सुबह का सूर्योदय का प्रकाश उसे छुएगा और कली फूल बन जाएगी। इतनी तो बात है, कली को फूल बनना है। और कली को फूल बनाने के लिए पूरा कॉस्मॉस तैयार है, पूरी तैयारी हुई हुई पड़ी है यहाँ पर। बाधा जो है वो हमारी तरफ से है, बाह्य कोई बाधा नहीं है, हाँ। परमात्मा की तरफ से कोई बाधा नहीं है ना। वो जो सारा वातावरण सुबह का बिल्कुल तैयार है और सूर्योदय हुआ है और उसकी लालिमा जो है बिल्कुल पहुंच के जो है उस कली को, उस पौधे को, उस पेड़ को, उस माहौल को छूना चाहती है और उसे जो है फूल बनाना चाहती है। तो हमें बस यही पहचानना है साधक को कि कहाँ हम बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तो स्वामी जी ऐसा साधना रिकमेंड करते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं शरीर नहीं हूं यह जाने, और मैं कौन हूं ये कौन से हिप्नोटिज्म में, जैसे वो महर्षि रमण मैं कौन हूं करवाया करते हैं ना, पूछो मैं कौन हूं, और उसका जो उत्तर आए सारे उत्तर मूर्खतापूर्ण है, सब जो है पागलपन है, सारे गलत उत्तर हैं। उत्तरों को देखो और पहचानो कि सब उत्तर गलत हैं, और पूछते रहो मैं कौन हूं, पूरी इंटेंसिटी से पूछते रहो कि मैं कौन हूं। ये क्या यह मैं हूं? अपना नाम लिया, क्या सबिता मैं हूं? नहीं। क्या यह शरीर मैं हूं? नहीं। क्या मैं इंटेलिजेंट हूं? नहीं। क्या मैं, मेरे पास ये एजुकेशन की डिग्री है? नहीं। क्या मेरे पास ये स्टेटस है? यह मैं हूं? नहीं। तो जो कुछ है नेति 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 नेति, वो मन जो भी बोलेगा नेति 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 नेति, मतलब मन को थका दो, यह भी मैं नहीं हूं, यह भी मैं नहीं हूं। और ये सारे माइंडसेट जो है यह मेरे नहीं है, मैं और मेरा कुछ भी नहीं है, ये मैं और मेरा सब फॉल्स है। और मैं कौन हूँ, अल्टीमेटली मैं कौन हूँ, उस तरफ अपना बढ़ते रहें और शरीर को अपना देखें, शरीर को वॉच करें। जब शरीर के हम विटनेस हो जाएंगे, शरीर को हम चलते देखेंगे, खाते देखेंगे और समझ में आएगा यह मैं नहीं, है तो चल रहा है, इसको देख रहे हैं, इसको खाते देख रहे हैं, इसको बात करते देख रहे हैं, इसको नहाते देख रहे हैं। फिर जो है थॉट्स आएंगे, थॉट्स को हम देख रहे हैं कि ये थॉट्स जो चल रहे हैं ये थॉट्स की एक प्रोसेस है, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, और हम इसको एनालाइज नहीं कर रहे, सब जस्ट वॉच। एनालाइज करेंगे तो हम एसोसिएट हो जाएंगे, उसको उस पर रिएक्ट करेंगे तो हम एसोसिएट हो जाएंगे, उसको डिफाइन नहीं करना है, उसको अंडरस्टैंड नहीं करना है, जस्ट बी वॉच एज इट इज, एक डिस्टेंस के साथ में जैसा का तैसा देखना है, कोई भी निर्णय नहीं देना है, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करना है। साधु वह है जो निर्णय नहीं देता है। तब जो है वह अपना जो है थॉट्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, ट्रैफिक की तरह उसे देखेंगे, तब पता चलेगा कि मैं थॉट्स नहीं हूँ। तो साइकोसोमेटिकली जो शरीर और मन आपस में जुड़े हुए हैं, तो शरीर और मन हम दोनों से पार होकर उसको देखेंगे, तब फिर भाव देखेंगे। तो भाव उठेंगे तब हम भाव को भी अपना इस तरीके से ही देखेंगे, उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे, उसको डिफाइन नहीं करेंगे, उसको कैटेगराइज नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, हम उस पर रिएक्ट करेंगे ही नहीं। दूर से बस देख रहे होंगे, भावों की तरंगों को उठते हुए देखेंगे और उसको सहयोग नहीं करेंगे, उसके साथ एसोसिएट नहीं होंगे। जब हम उसको सहयोग नहीं करेंगे तो वह थोड़ी देर में छटपटा के गिर जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी सारी एनर्जी हम ही है, हम ही बहते हैं भावों में, हम ही बहते हैं उस विचारों में, तब वो आगे अपना और खिलते हैं और मल्टीप्लाई होते हैं। हमारे सहयोग के बिना वो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम ही ऊर्जा है, वो डिवाइन एनर्जी हम ही है, और हमारे बगैर कोई भी ऐसी मशीन काम नहीं कर सकती। कंप्यूटर पड़ा हुआ है, जब तक उसमें बिजली का कनेक्शन जाए नहीं जाएगा वो नहीं चलेगा। मोबाइल नहीं चलेगा, टीवी नहीं चलेगा, रेडियो नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं चलेगा जब तक उसमें कोई सेल या कोई इलेक्ट्रिक वेव्स नहीं जाएगी, तब तक वो ऑपरेट नहीं हो सकता है। उसमें पुरानी संचित जो थोड़ी बहुत एनर्जी है उसके माध्यम से थोड़ा बहुत ऑपरेट हो भी जाए, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो हमें जो है इस मामले में अवेयर रहना है कि एसोसिएट कहीं नहीं होना है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं भाव नहीं हूं, यह इनको तो अंत तक करना ही पड़ेगा, चाहे विपश्यना की विधि हो, चाहे यह विधि हो, चाहे विधि हो, सब विधि है अच्छी है, सब करना चाहिए, सबसे फायदा होगा। प्राणायाम से ही फायदा होगा, थोड़ा प्राणायाम भी करना चाहिए। प्राण जो है वह अपना बीज उस जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड है और फिजिकल वर्ल्ड है, इन दोनों को जो जोड़ता है वह प्राण है, वह जो श्वास है, हमारी हमारी ब्रीदिंग है, ब्रीद है, तो उसको भी हम देखते हैं। तो अनापान में यह देखते हैं, और विपश्यना में जो शरीर के सेंसेशंस देखते हैं, तो शरीर के सेंसेशंस हम देखते हैं, तो फिर उसमें जो है उसमें हम शरीर से अलग होते हैं, प्लस जो शरीर में जो संस्कार जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के वो उभर के आते हैं, उनकी उदीर्णा होती है, वो ब्लॉकेज की तरह रहते हैं, तो वो विड्रॉ होते हैं, क्योंकि हम उनको समतापूर्वक देख रहे होते हैं। तो समतापूर्वक देखना मतलब हम उस पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको ट्राई टू अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं, हम उसको कैटेगराइज नहीं कर रहे हैं।
तो ये सारी विधियां हैं। सहज मार्ग है, उसमें जो है वो लाला जी महाराज, बाबूजी महाराज वो यही सिखा रहे हैं कि आप देखो कि अपनी क्लीनिंग करो। क्लीनिंग मतलब सबकॉन्शियस माइंड की क्लीनिंग करो। सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत सारी धारणाओं का जोड़ है। वो कहता है कि यह मैं हूँ, है ना। वो धारणाओं के जोड़ को कहता है यह मैं हूँ, एक फॉल्स बीइंग क्रिएट कर देता है। तो वो अपना शरीर के पृष्ठभाग से, पीठ से और सिर के ऊपर से महसूस करो कि काला धुआं निकल रहा है, और काला धुआं जो है बहुत तेज गति से निकल रहा है और कॉस्मोस में जाके विलीन हो रहा है। वो काला धुआं जो है हमारे सारे संस्कार हैं, हमारी सारी विकृतियां हैं, हमारे सारे पैटर्न्स हैं, वो जो है विड्रा होकर के कॉस्मोस में जाके रिलीज हो रहे हैं। कुल मिलाकर बात यही है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स को समझना और उनको सहयोग बंद करना। तो उसको हम जैसे ही देखते हैं तो फिर वो विड्रा होने लगते हैं। समझने का अर्थ मतलब एफर्टलेस, एफर्ट के साथ कुछ नहीं करना, उसमें रिएक्ट नहीं करना है, सिर्फ जस्ट वॉच। वो डोंट ट्राई अंडरस्टैंड वो वाला बोला था। अभी ये समझ का मतलब ये है कि जस्ट बी वॉच एज इट इज, जैसा का तैसा उसे देखना, करना कुछ भी नहीं है। जहां हम करते हैं वहां बिगाड़ देते हैं। जहां करने, जैसे लाओ त्सु ने कहा है ना, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं और बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो वही वो समता की परिभाषा है कि जहां आप कुछ करने जाएंगे वहां आप जो है नया कुछ क्रिएशन कर देंगे, वह क्रिएशन हटा के नया कर देंगे। हमें नया क्रिएशन नहीं करना है। जो क्रिएशन है उनको बस दूर से देखना, उसको बिगाड़ना भी नहीं है, सुधारना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। उसे सुधारने जाएंगे तो भी वो बिगड़ेगा ही, सुधारना भी बिगाड़ना ही है ना। उसे विड्रा करने की कोशिश करेंगे तो भी वो हम उसे हम आगे ही बढ़ाएंगे, उसे हम नया जीवन दे देंगे। कुछ नहीं करना है, सब देखते रहो और वो सारे पैटर्न जो है मर जाएंगे, विड्रॉ हो जाएंगे, अपने आप जो है डिसॉल्व हो जाएंगे। सब देखते रहो, निरपेक्ष भाव से देखते रहो। चॉइसलेस अवेयरनेस, कृष्णमूर्ति यही कहते हैं, चॉइसलेस अवेयरनेस। चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ में वो एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, उसे मरना ही पड़ेगा, उसे विड्रॉ होना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम इन्वॉल्व होते हैं, हमारे इन्वॉल्वमेंट के साथ ही उसे ऊर्जा मिलती है और वह जो है आगे बढ़ जाते हैं। यदि हम उसे सहयोग नहीं करेंगे तो कोई भी ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी जो हमारी ऊर्जा से पैटर्न बने हुए हैं। ये जो भ्रांत यहीं के बन गए, यहीं से एक नए क्रिएशन हुए हैं और वो अपडेट होते रहते हैं और अपडेट होकर बोलते हैं कि अब अच्छे हो गए, ही हो गए। हमें अपडेटेड पैटर्न भी नहीं चाहिए, हमें पैटर्न चाहिए ही नहीं। हमें जो है चाहिए नहीं, चाहिए नहीं, हम समतापूर्वक देख रहे हैं और वो विड्रा हो जाए, जो व्यर्थ है वो विड्रा हो जाए। तो विड्रा हो जाएगा तो परमात्मा तो है ही, हम परमात्मा ही है, परमात्मा से अन्यथा हम हो नहीं सकते। परमात्मा आएगा नहीं, परमात्मा मिलेगा नहीं, ये कचरा हट जाएगा और हमें पता चलेगा हम तो ऑलरेडी परमात्मा है ही, हम तो ऑलरेडी एनलाइटेंड है ही, हम तो महाज्ञान को उपलब्ध है ही, कहीं कुछ पाने को कुछ है ही नहीं। हम जर्नी क्यों कर रहे हैं, जबरदस्ती की जर्नी कर रहे हैं। ये जो पैटर्न्स है ये जर्नी के व्हीकल्स हैं। तो बहुत सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो धारणाएं हैं, इन धारणाओं के वाहनों से हम जो है यात्रा कर रहे हैं। यात्रा की जरूरत ही नहीं है। यात्रा करने का अर्थ है कि हमें कहीं और जाना है, कहीं पहुंचना है, कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, हमें किसी परमात्मा तक पहुंचना है। हमें किसी परमात्मा तक बिल्कुल नहीं पहुंचना है, हमें किसी व्हीकल की जरूरत ही नहीं है। हमें यह समझना है हम तो परमात्मा ही है, परमात्मा तक कैसे पहुंचेंगे। मैं खुद परमात्मा हूं तो मैं परमात्मा तक कहां जाऊंगा। परमात्मा दो थोड़ी है, एक ही परमात्मा है और मैं खुद परमात्मा हूं। तो मैं यात्रा करके किसी परमात्मा के पास जाऊंगा। प्रेम गली अति साकरी जामे दुई न समाई, वहां दो है ही नहीं, डुअलिटी है ही नहीं, सेपरेशन है ही नहीं, वननेस है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूं। तो जो है कैसे मैं यात्रा कर सकता हूं, किसी परमात्मा की तरफ मैं यात्रा करूंगा, परमात्मा के पास मैं जाऊंगा, अरे मैं ही परमात्मा हूं। अपनी वो सारी जो भ्रांत यात्राओं को विड्रा करना है। विड्रा करने के लिए हमें उसे एफर्ट के साथ उसको विड्रा नहीं कर सकते, एफर्टलेस नोइंग के साथ हम उसको विड्रा कर सकते हैं। एफर्टलेस नोइंग के साथ हमें पता चलेगा किसी यात्रा की जरूरत ही नहीं है, सारी यात्रा मूर्खता है, किसी यात्रा की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो हम यात्रा के माध्यम से हम अपनी फॉल्स बीइंग्स जो है उसको मजबूत कर रहे होते हैं, उसे सर्वाइवल के लिए आगे तैयार करते हैं। सर्वाइवल करना किसका है, क्यों सर्वाइवल करना है, सर्वाइवल होना ही नहीं चाहिए। सारे सर्वाइवल विड्रा हो जाना चाहिए, तो फिर जो हम हैं वहां पर हम मौजूद हो जाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो स्वामी जी, हाँ। मुझे ऐसा होता है, मैं कभी नई शहर में जाऊं तो मुझे ड्रीम्स में होता है ना, विजन दिखता है, उस ठाव का हिस्ट्री दिखता है। तो एक बार एक ऐसी जगह में नेटिव की बस्ती थी। मैं सोई तो मुझे देखा कि वहाँ बहुत सारा वो डार्क कलर की सर्प, विभिन्न प्रजाति के सर्प वहाँ बहुत थे। तो मैंने ऐसा ड्रीम देखा, वो लोग एकदम सर्प को मारना, पेट में मारना पड़ा।
ऐसे विजन आया मुझे। और मैंने जब पीछे रिसर्च किया था वो पता लगा कि वो था बिल्कुल सर्प के ही बस्ती थे। तो ऐसे ऐसे विजन मुझे होते हैं। मैं अपेक्षा तो नहीं करती, पर एक बार मैं डॉल्फिन से मिली तो उसने मुझे बताया, ड्रीम्स में बताया कि ऐसा ऐसा है, ये संसार ऐसा है, मेंटल ये रिफ्लेक्शन मात्र है, ये कुछ नहीं है, ऐसा मुझे डॉल्फिन ने बताया। तो मुझे ऐसा अनुभव होता है, पर जब मैं ध्यान साधना में बैठती हूँ तो मैं शून्य में चले जाती हूँ। मुझे कुछ मेरा अवेयरनेस भी विलीन हो जाता है। और कुछ मुझे ऐसा एक बार अनुभव हुआ कि मैं विलीन की स्थिति में हूँ, और जब मेरा आँख खुल गया तो ऐसे होता है सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, वैसे कुछ कुछ चीज मेरे शरीर के अंदर फिर प्रवेश कर रहा है। लाइक लाइट, स्मॉल लाइट जैसे फिर डाउनलोड हो, और मैं देखती रही। तो मुझे एक बार हुआ। हाँ, अब होता यह है कि तो जब हम ऐसे किसी भी ऐसे क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पर जो भी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई हैं और उसकी एनर्जी अभी तक वहां पर हो रही है, मौजूद है, तो हम सेंसिटिव रहते हैं और उसको ग्रेस्प कर जाते हैं। जैसे बहुत साल पहले हम एक बार हम्फी में गए थे, तो वहां पर हमें जो है हम दरअसल हम्फी के पास में थे और हमें नहीं पता कि ये हम्फी जगह है कर्नाटक में। और हम जो है वो सड़क किनारे ड्राइविंग करते, लेट नाइट हो गई थी, तो वहां पर जो होटल मिला वो लिया और रात में वहां पे सो गए। तो सो गए तो हमें जो है वो रात में वो वहां पर एक बहुत भयानक युद्ध दिखाई दिया, और वह युद्ध जबरदस्त तरीके से महायुद्ध दिखाई दिया। और सुबह उठे और उसका पता किया तो बोले यहाँ पर ये जो हम्पी जगह है ये दो भाइयों की जगह है और यहाँ पर उनका बहुत भयानक युद्ध हुआ था। तो हम जब सेंसिटिव होते हैं तो यदि वहाँ की कोई एनर्जीज वहाँ पर अवेलेबल हैं तो एनर्जीज हमें दिखने लगती हैं, हम उसको ग्रेस्प कर जाते हैं, खुले होते हैं तो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि जब आप ध्यान के गहरे में जाती हैं तो वहां पर जो है फिर आपको कुछ अवेयरनेस भी नहीं रह जाती। तो वहां आपको जो है थोड़ा सा इस बात को ग्रो करना है कि अवेयरनेस तो बनी रहनी चाहिए। कितनी भी गहराई में चले जाओ तो अवेयरनेस रहना चाहिए, अवेयरनेस की साधना करनी पड़ेगी। अवेयरनेस की ही साधना है और कोई साधना नहीं है। जो हम सब देख रहे हैं जस्ट भी वॉच और कुछ नहीं करना है, तो वहां वॉच कैसे करेंगे? अवेयरनेस होगी तभी तो वॉच कर पाएंगे ना। तो सिर्फ अवेयरनेस की साधना है, शरीर को चलते हुए देखना, खाते हुए देखना, नहाते हुए देखना, मतलब अवेयरनेस। विदाउट अवेयरनेस हाउ कैन यू वॉच दिस? ऐसे कैसे आप वॉच कर सकते हैं? थॉट्स को देखना है तो थॉट्स को आप कैसे वॉच कर सकते हैं? वॉच करने के लिए अवेयरनेस चाहिए। भावों को देखेंगे आप तो भावों को देखने के लिए क्या चाहिए? मतलब अवेयरनेस चाहिए। तो अवेयरनेस नहीं जानी चाहिए। ध्यान की कितनी भी गहराई में जाए सब कुछ विड्रॉ हो जाएगा, अवेयरनेस जो है वो ग्रो हो जाएगी, वह और बढ़ जाएगी, वह अपनी प्योरिटी में आ जाएगी। अवेयरनेस को ग्रो करना ही साधना है। तो अवेयरनेस वो की है, मेन की अवेयरनेस है, चॉइसलेस अवेयरनेस। तो वहाँ अवेयरनेस अवेयरनेस हो लेकिन चॉइसलेस नो, एफर्टलेस नोइंग हो। मतलब जो भी जाना जा रहा है वह प्रयास रहित जानना हो। जाना सब जा रहा है लेकिन उसमें कोई एफर्ट नहीं है। प्रयास रहित जानना, एफर्टलेस नोइंग, चॉइसलेस अवेयरनेस, यही मेन की है साधना की। जिसने इन मेन कीज को पकड़ लिया उसके लिए फिर दिल्ली दूर नहीं है। तो एक बार मैंने आपको जो बताया, ये मैंने जब देखा कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है मेरे ऊपर, और मेरी स्थिति ऐसे थी कि वॉइड की स्थिति थी, शून्य। तो मैं देख रही हूँ सब डाउनलोड। मुझे ऐसा लगा कि मैं विलीन की स्थिति में थी और फिर आ गई। हाँ, क्योंकि देख रही हूँ शरीर में वो डाउनलोड हो रहा है, कुछ कुछ इंफॉर्मेशन जैसा, लाइट जैसा। हाँ। फिर आया तो मैं सचेत हुई। इसमें हुआ क्या? हुआ ये कि जो है आप जो है मृत्यु की स्थिति में पहुंच गई, महामृत्यु की स्थिति में लगभग पहुंच गई, लेकिन वहां पर अवेयरनेस नहीं थी। तो जैसे वहां से जब बैक हुए, वापस हुए,
तो वो जो सारा कुछ डिलीटेशन हो गया था वो रीडाउनलोड होने लगा, क्योंकि वापस आने के लिए वो सब कुछ चाहिए, बगैर आलम्बन के कुछ नहीं होगा। और यदि वहाँ अवेयरनेस, एक्सट्रीम अवेयरनेस होती, तो डाउनलोड में फिर वहां पर जो है एक अवेयरनेस रहती कि क्या चीज डाउनलोड होनी है और क्या चीज डाउनलोड नहीं होनी है। पहले जो शुरुआती चीजें जो डाउनलोड होंगी वो प्योरिटी वाली डाउनलोड होंगी। तो प्योरिटी वाली मतलब, प्योरिटी का मतलब जो है कम इम्प्योर, जो कम इम्प्योर, वो तो जो जो भी डाउनलोड हो रहा है वो फुल प्योरिटी तो हो नहीं सकती, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी तो होगी तभी वो डाउनलोड हो रही है। तो उसमें कम इम्प्योर वाली चीजें डाउनलोड होंगी, फिर वही डिसाइड करती थोड़ी अवेयरनेस के साथ में कि जो है आगे वाली कौन कौन सी चीजें डाउनलोड नहीं करनी, सारी चीजें डाउनलोड नहीं करनी है। अब जो भी है, पता चला कि हमने 50% या 40% या 60% जो हिस्सा है उसको हमने डाउनलोड होने ही नहीं दिया, तो वह जो है उतने संस्कार डिलीट हो गए। अब सारी चीजें डाउनलोड हो रही हैं, लेकिन हम सबकॉन्शियस माइंड की मैक्सिमम चीजों को हम डाउनलोड फिर वहां पर जो है चॉइस करेंगे कि भाई ये चीजें डाउनलोड ना हो, वहां पर थोड़ा सा एफर्ट आ जाता। वो एक ऐसी स्टेज है। क्यों? क्योंकि हम जो है वापस शरीर में आ रहे हैं। यदि वह चीज नहीं होती तो शरीर में नहीं आ पाते। तो शरीर में नहीं आ पाते मतलब वहां पर मुक्ति मुक्ति भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां अवेयरनेस नहीं थी। वो गए बहुत ट्रांस में, आप बहुत गहरे गए, बहुत अच्छी बात है, और सारा कुछ डिलीट हो गया। सारा मेंटल प्रोग्राम ही तो है, सारा मेंटल प्रोग्राम डिलीट हो गया, सारे सॉफ्टवेयर डिलीट हो गए। डिलीट तो हो गए, लेकिन फिर वो जो है रिस्टोर होने लगे। तो रिस्टोर होते समय जो है वहां पर एक वो एक्सरसाइज वहां थोड़ी सी होती। पहले शुरुआती वाली कुछ सॉफ्टवेयर वो डाउनलोड होती, और वही फिर डिसीजन लेती कि फिर अब जो है ये वाली को हमें डाउनलोड नहीं होने देना, कि एज इट इज वहीं आके खड़े हो गए कि जितना जो हमने वो सारा डिलीट हुआ, सारा 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 का सारा री डाउनलोड हो गया, रीस्टोर हो गया, वापस आ गया। तो सारा का सारा वापस नहीं आना चाहिए, तो फिर वहां पर अवेयरनेस की जरूरत होती है। से बनाया जाए अवेयरनेस? अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हमारे हाथ में, जो हम जहां जो खड़े हैं वहीं से होता है। भगवान शिव कहते हैं आप जहां हो वहीं से यात्रा शुरू होती है। तो किसी 100 लोग हैं, 100 लोगों की यात्रा एक जगह से नहीं हो सकती, 100 लोगों की यात्रा 100 जगह से होगी। 2 आदमी भी नहीं ऐसे होंगे कि जिनकी यात्रा एक जगह से खड़ी होगी। तो है जो है अपने आप को पहले स्वीकार करें, जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। तो वहां से यात्रा शुरू होती है, और वहां पर हम जो है करते क्या है, हमें करना सिर्फ यह होता है कि अवेयरनेस को जो है वहीं से ग्राउंड लेवल से शुरू करना है। वो हमारा ग्राउंड लेवल है कि चलते हुए अपने आप को जानना, खाते हुए जानना, नहाते हुए जानना, बोलते हुए देखना, थॉट्स आ रहे हैं उनको देखना, जो कुछ हो रहा है, हैपनिंग हो रही है, हैपनिंग्स के सारी हैपनिंग्स को देखना। तो यह शरीर जो है जिसको मैं अपना मानता हूं, वह भी एक हैपनिंग हो जाएगी। यह जो मन जिसे मैं अपना मानता हूं, वह हैपनिंग हो जाएगी। और मेरी जो एक प्रतिमा है जो समाज के साथ बन गई है कि यह एक लेडी है, यह जो है इंटेलिजेंट है, यह जो है इस जाति की है, यह जो है इस धर्म की है, यह जो इसका एजुकेशन क्या है, यह इसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वह जो हमारी एक प्रतिमा बनी है, उस प्रतिमा को हम देखेंगे एक हैपनिंग के तरह। जैसे हम दूसरों को देखते हैं वैसे हम इसको भी देखेंगे। तो यह जो है यह अन्य हो जाएगा, यह मैं नहीं रहेगा, यह अन्य हो जाएगा। तब जो है मैं एक सिर्फ यूटिलिटी हो जाएगी। जब यह अन्य हो जाएगा तब फिर जो है हम अपनी बीइंग में हो जाएंगे, और जैसे सारे लोगों को देख रहे हैं वैसे इसे भी देखेंगे। जैसे कि जैसे आप मैं सबिता हूँ कह रही है, तब आप कहेंगे कि जैसे यह कविता है, यह सुरेश है, यह अनिल है, यह जॉन है, तो वैसे यह भी एक सबिता है। तो उसी तरह से आप देखेंगे, तब जो है सब कुछ एक होने लगेगा, सब वननेस में आ जाएगा, फिर अन्य कोई नहीं बचेगा। तो वही भगवान शिव जो कहते हैं शिव सूत्र में कि आप जहां खड़े हो वहीं से आपको यात्रा करनी है। और तब जो है आपको विस्मय बोध होगा, और तब वो विस्मय जो है वह मार्ग है। मिस्ट्रीज ओपन होंगी और वो विस्मय होता चला जाएगा। तो विस्मय विस्मय मार्ग है अपने आप में। और जो है जहां हम खड़े हैं वह हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ में जो कुछ है उसको हम जैसा का तैसा जान रहे हैं। उसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं, उसको जो है हमें एनालाइज नहीं करना है, डिफाइन नहीं करना है। जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। समता के भाव में जैसा का तैसा जानना, यह यहाँ से ही साधना होगी, और यही साधना होगी हर व्यक्ति के लिए। हम किसी काल्पनिक साधना की वह विशिष्ट स्थिति होगी और विशिष्ट हुआ, तो फिर वहां पर जो है साधना गड़बड़ होने लगती है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है तरह तरह की जो ध्यान विधियां हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, प्रयोग तो सभी विधियों का करना चाहिए।
विभिन्न विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारी विधियों का प्रयोग करते रहना चाहिए। और किसी विधि में कहीं ग्लिम्स आ जाती है तो ग्लिम्स आ जाती है, तो ग्लिम्स आ गई का अर्थ यह नहीं है कि हम उपलब्ध हो गए। ग्लिम्स आ गई का अर्थ है कि हमें पता चला कि यह जो रियलिटी है हमारी क्रिएटेड है, इसके बियॉन्ड जा करके जो है वह रियलिटी की ग्लिम्स हमने देखी। तो यह इस रियलिटी मैं नहीं हूँ, तो इसके साथ एसोसिएशन तोड़ दिया जाए ताकि वो जो रियलिटी जो हैपनिंग में है उस रियलिटी में हम मौजूद हो जाएं। और जो ये हमारी क्रिएटेड रियलिटी है जिसको हम जन्मों जन्मों से क्रिएट करते हैं, और समाज और सारे धक्कों से हम क्रिएट करते हैं, मतलब जो है करोड़ों करोड़ों संयोग जो है वह गतिमान है, और उनके संघातों से जो एक रियलिटी जो है वह बन रही है, और वह उसमें एक फॉल्स अपडेशन हो रहे हैं, और वह धक्के में आगे चल रही है। तो उसे हम देखते नहीं, एक सिर्फ देखने से पता चलेगा कि ये देखा जा रहा है या मैं नहीं हूं, यह पर है, एग्जिस्ट है, कुछ है, लेकिन यह मैं नहीं हूं। आई एम नॉट दिस, आई एम जस्ट वॉचर। स्वामी जी, मैं बहुत कुछ पूछ रही हूँ हाँ हाँ हाँ, पहली बार मुलाकात हुई आपसे। हाँ जी। तो कभी कभी ना मुझे मंत्र भी प्राप्त होते हैं। हाँ। तो कभी मैं डर जाती हूँ, तो मंत्र प्राप्त होती तो ऐसा लगता है सब उसका प्रयोग किए। इसमें देखिए, एक बात यह है कि पहली बात तो साधक को डरना कभी नहीं चाहिए। किस बात का डर है? ये जो है ये विड्रा हो जाएगा, मैं तथाकथित में विड्रा हो जाएगा, और साधना तो हम इसको विड्रा करने की ही कर रहे हैं, है ना। तो वहाँ साहस की जरूरत है, और साधक का कभी कुछ बिगड़ता नहीं है। जो उसकी प्योरिटी है, जो उसका आत्म है, जो उसका शुभ है, वो कभी नहीं बिगड़ता है ना। और साधक का कभी कुछ निगेटिवली कुछ नुकसान हो ही नहीं सकता, असंभव घटना है, न कभी हुआ है न कभी हो सकता है, बेकार की बातें हैं वो। नुकसान वो देखने की दृष्टि में कुछ दोष है। साधक का कभी कुछ बिगड़ता ही नहीं है, तो साधक को कभी डरना तो चाहिए ही नहीं। और दूसरी बात, मंत्र प्राप्ति मिल रही है, तो मंत्र प्राप्ति ये हमारी एक्चुअली अचीवमेंट्स हैं, ये पुरानी, ये हमें आ रही हैं। और ये मंत्र जो है इसके माध्यम से कोई ग्रोथ हमें मिलनी है, क्योंकि हम इसको ऑलरेडी पहले प्रयोग कर चुके हैं। तो वह चीज हमें वापस लौटाई जा रही है। हमारा अर्जित धन है, किसी स्टोरेज में रखा हुआ है, वो हमें बार बार जो नॉक कर रहे हैं कि भाई ये आपका पार्सल रखा हुआ है, प्लीज उसको ले लो, एक्सेप्टेड, साइन करो और ले लो इसको। तो वो जो है पार्सल अपना ले लो ना, क्या दिक्कत है। वो मंत्र आ रहा है, उसको लो और उसको अपना करो, वो सिद्ध मंत्र है आपके लिए। आपको सिद्ध नहीं करना है, वो आप ऑलरेडी सिद्ध है, पहले से सिद्ध किया हुआ है किसी जन्म में। तो उसको एक्सेप्ट करो, आपका पार्सल है, एक्सेप्ट करो उसको, थैंक्स बोलो कि थैंक्स, आपने इतने समय तक हमको हमारा पार्सल संभाल के रखा, हमें वापस देने हैं, थैंक्स इसके लिए। वो जो है एक्सेप्ट करो, और फिर उसको जो है उस मंत्र को जो है आप थोड़ा सा करोगे और वो सिद्ध है, वो अपना फलित हो जाएगा। उसमें हो सकता है आपको सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन उस सिद्धियों का मिसयूज नहीं करना, सिर्फ भला ही करना, या कम से कम यूज करना, और उस यूज के बाद में उसको देखना कि कहीं इसका ये मिसयूज तो नहीं है। सिद्धियों को वैसे बहुत ज्यादा यूज कभी नहीं करना चाहिए, और हो सके तो ना ही यूज करना चाहिए, लेकिन उसमें सिद्धियां आ भी सकती हैं। उस सिद्धियां आने के बाद उसकी सारी रूपरेखा स्पष्ट होगी कि इसमें कितना यूज करने योग्य है या नहीं है, कैसा है, बस अवेयरनेस रखनी पड़ेगी, तो बहुत सारी सिद्धियां आपको आ जाएंगी। मुझे 3 शब्द के मंत्र प्राप्त हुए हैं विजन में, और मैंने अपनी डायरी में लिख के रखा है। हाँ। और जैसे आपने बताया किसी जन्म प्रॉब्लम मैंने सिद्ध किया था। हाँ। तो उस मंत्र की आवश्यकता नहीं है ना, तो मैं डर जाती हूँ। मैंने यूज किया तो कुछ उसमें भाई जो होना जाऊंगी सिद्धि के पीछे थे। अब मेरे इस जन्म का तो सिद्धि की प्राप्ति का हेतु नहीं है। मैं आप ये देखिए, कुछ चीजें हैं, देखिए कुछ चीजें हैं जो कि की जा सकती हैं, कि बाय द वे, कि जैसे शरीर आपका ये बूढ़ा हो चुका है, और सिद्धि के माध्यम से हम थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा अनुचित नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कर रहे हैं कि ये जो गोल्डन एरा है, तो गोल्डन एरा को मिस न करें। इसलिए हो सकता है कि ऐसी सिद्धि हो कि आप जो है कायाकल्प कर लें। कायाकल्प करने से ये होगा कि ये शरीर वापस फिर से जवान हो जाएगा।
है ना? तो जवान हो जाएगा तो फिर आपको जो है 100 साल 50 साल और मिल जाएंगे साधना करने के लिए। तो वो मिलेंगे तो फिर उसमें जो है, हेलो, उसमें हाँ, आपको, सुन रही हाँ, हूँ। उसमें आपको इतना अवेयर रहना चाहिए कि बस ये जो है, ये हमने एक गिफ्ट लिया है, उस परम सत्ता से हमने गिफ्ट लिया है, तो इस गिफ्ट गिफ्ट का मिसयूज नहीं करेंगे। अब जो है हम पूरी तरह से डाइवर्ट हो जाएंगे सिर्फ साधना में, क्योंकि गिफ्ट हमने लिया है, कंडीशनली लिया है कि हमें साधना करने के लिए कायाकल्प करना है। तो कायाकल्प करेंगे तो उसका फिर मिसयूज नहीं करेंगे, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अपनी साधना में करेंगे। और दूसरी बात, प्रकृति में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी का कुछ भी हाँ, बना दिया, किसी बीमार को ठीक कर दिया, है ना, किसी मुर्दे को जिंदा कर दिया, ये काम, फालतू काम नहीं करने हैं, है ना? ऐसे कोई भी फालतू काम नहीं करने हैं। सिद्धियां आएंगी तो किसी मुर्दे को जिंदा कर रहे हैं, किसी बीमार को ठीक कर रहे हैं, कोई चंगाई सभा कर रहे हैं, ये ऐसे फालतू काम हमें नहीं करने हैं। हमें सिर्फ ये करना है कि अपना कायाकल्प किया, तो उस कायाकल्प के माध्यम से फिर सिर्फ और सिर्फ साधना ही करनी है, क्योंकि हमने ये परमात्मा से लिया ही इसलिए है ये कायाकल्प। 50-100 साल अब हमें जो नया जीवन मिला, बुढ़ापे के बाद वापस जवानी मिल गई, इसमें हम सिर्फ साधना ही करेंगे, साधना के अलावा कुछ नहीं करेंगे। और यदि हम किसी को प्रेरणा देंगे तो साधना की ही प्रेरणा देंगे, इससे संबंधित हम प्रेरणाएं देंगे, साधकों की मदद करेंगे साधना से संबंधित, अन्यथा कुछ भी नहीं। तो बहुत सारी ऐसी अच्छा। सिद्धियां आ सकती हैं। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, तो सिद्धियां तो बहुत सारी आएंगी। तो सिद्धियां आएंगी तो उनका सदुपयोग। अब महातार बाबा हैं, आपने योगानंद को देखा, तो अब उनके जो परम गुरु हैं महावतार बाबा हैं, तो महावतार बाबा तो अब उनकी कृपा तो सभी साधकों पर है ही है। तो महावतार बाबा जो है अब वह भी तो अपना जो है कायाकल्प करके बैठे हैं हजारों सालों से, है ना, परम स्थिति में बैठे हैं। तो वो जो है सहयोग ही कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, सब सभी साधकों का सहयोग कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो सिद्धियां आएंगी तो सिद्धियों से घबराने की जरूरत है। सिद्धियां अपात्र, यदि कोई यदि सिद्धि मिल जाती है तो उसका मिसयूज चालू करता है। मिसयूज करने का ही मतलब है कि हम अपात्र हैं, राइट यूज कर रहे हैं तो हम सुपात्र हैं। तो सुपात्रता है तो फिर सिद्धियां बिल्कुल बुरी नहीं है। सिद्धि बुरी कैसे, अच्छी और बुरी कैसे हो सकती है? एक बात बताइए कि किसी को जो है धन मिल गया, है ना, किसी को 1 करोड़ रुपया मिल गया, 1 करोड़ डॉलर मिल गया, तो वो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा बुरा कैसे हो सकता है? उसका राइट यूज कर रहे हैं कि मिस यूज कर रहे हैं? उससे पार्टीज कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अपना, है ना, ये कर रहे हैं, विश्यालय जा रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, तो वो मिस यूज होगा। अब वो मिल गया तो उसे बोले नहीं नहीं हम सब प्लांटेशन करेंगे, हम जो है एनवायरमेंट को सेव करेंगे, गरीबों को, जो बच्चे जो गरीब हैं उनको हम पढ़ाने के लिए मदद करेंगे और ये करेंगे, तो राइट यूज है। तो ये जो सिद्धियां नहीं, गलत और सही कैसे हो सकती हैं? ये तो एक क्षमता है, एक ताकत है। इसका राइट यूज यदि कर सकते हैं, राइट इंटेलिजेंस के साथ यूज करते हो, कोई बुराई नहीं है। तो मंत्र मिल रहे हैं तो वो सिद्ध मंत्र है, उनका आप जाप करो। जाप करो तो उसके साथ में वो अपना अनफोल्ड हो जाएंगे, अनफोल्ड होकर के आके वो खुद ही बताएंगे कि हमारी ये पावर है। तो जो जो पावर है उस पावर का आप यूज करो। और यूज मतलब बस राइट यूज करना है। सारी पावर्स आपको अपना, वो खुद ही आके बताएंगे, उसको खुद ओपन हो जाएंगे, जो भी है उसके साथ में जुड़ी हुई चीजें, जो उच्च चेतना है वो प्रकट होंगी, प्रकट होकर बताएंगे कि हम ये हैं और ये पावर्स हैं, बताइए क्या करना है। तो वैसा वैसा आप ना करते चलिए, वो आपको उसके साथ एजुकेशन अपने आप आ जाएगी सिद्धियों के साथ में। अच्छा। बस उसमें हमको अपना राइट इंटेलिजेंस यही यूज करना है कि उसका राइट यूज करना है। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि सिद्धि, ये मंत्र यूज करूंगी तो मुझे फिर सिद्धि मार्ग में मैं उधर चली जाऊंगी। अब इस जन्म का मेरा मकसद है मैं आवागमन से मुक्त हो जाऊं। हाँ, तो मुक्त तो होने के मुझे लिए ये देखिए, यदि आपके माध्यम से यदि कुछ अच्छा होना है, यदि प्रारब्ध ऐसा तय है कि आपको कुछ अच्छा करना पड़ेगा, साधकों की मदद करनी पड़ेगी, कि गोल्डन एरा है, तो गोल्डन एरा है तो सबको अपनी अपनी मदद करनी पड़ेगी। अब हमें भी निमित्त बनाया गया है कि भाई अब निमित्त बनो, बनो। तो हमने विरोध ने शुरू में किया था, फिर बाद में समझ में आया कि हम गलत काम कर रहे हैं, कि ऐसा करेंगे तो हमारी साधना भी अटक जाएगी। तो हमें जब समझ में आया कि हमें निमित्त के लिए चुना गया है, आपको जो है ये ज्ञान मार्ग के थ्रू जो है आपको हेल्प करनी है, सभी साधकों की करनी है, मतलब करनी है। तो फिर भी जो करनी है उसको हैपनिंग होने दो। मैं कौन हूँ बाधा देने वाला कि नहीं मैंने नहीं करनी है, मैंने नहीं करनी है? वो हमने किया कुछ साल तक, कुछ साल किया तो उसको हमने भोगा भी, हमने उसकी बहुत सारी तकलीफें भोगी हैं उसकी।
फिर उसके बाद में जो है वो हमारा जो भी पूर्वाग्रह है वो डिसॉल्व हुआ, तो हम रिलैक्स हो गए, तो अब वो जो है चीजें हो रही हैं। तो फिर अब 1 साल से हम ये काम फिर से वापस चालू कर दिए। हमने चालू नहीं किया, हो रहा है हमसे, हम नहीं कर रहे हैं, हमसे हो रहा है, हम निमित्त हो गए। तो अब इस संसार में जो भी ऐसे गहरे साधक हैं, जो जिनकी क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, उन्नत क्षमताएं, प्योरिटी है, तो प्योरिटी वाले साधक हम अपने आप हमसे जुड़ेंगे। हमसे हो सकता है कि बल्क में ना करोड़ों अरबों लोग ना जुड़े, हम करोड़ों अरबों के लिए हम हैं भी नहीं। अब वो हमें पता है, वो चीजें इंडिकेट हो रही हैं कि वो जो लिमिटेड लोग हैं, 1000 2000 5000 10,000, बस इससे ज्यादा लोग नहीं आएंगे जो, और वो आएंगे और उनको हम हेल्प करेंगे, मतलब हमसे हेल्प होगी। तो अब आपके माध्यम से यदि कुछ होना तय है तो फिर होने दो, क्यों बाधा दे रहे हो? अभी गोल्डन एरा है। अब ये बताइए कि इस समय ऐसा संक्रमण काल है कि कोई भी साधना करेगा तो जो 100 साल की साधना है वो 1 साल में उतनी ग्रोथ उसको मिलने वाली है, और जो 100 जन्म की साधना है वो इसी जन्म में पार हो जाने वाली है। ऐसा गोल्डन एरा है। सभी साधक जो है, जो थोड़े भी ईमानदार साधक होंगे और थोड़ी ईमानदारी से अपनी साधना करते चलेंगे, वो अपना जो है उपलब्ध हो जाएंगे परम तत्व को, परमात्मा को। इतना सुंदर काल है ये। ऐसा काल जो है 17,500 साल में एक बार आता है। तो 17,500, बस 2,500 साल के 7 साइकिल्स होते हैं। तो ये 7वां साइकिल पूरा हुआ है, 17,500 साल पूरे हो गए। तो 17,500 साल पूरे हुए, तो ये अपना लिमिटेड जो है 100-200 साल का, 300 साल का जो भी एक पीरियड है, ये एक्चुअल 500 साल तक ये पीरियड समाप्त हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में इसमें ज्यादा बुलिश, ज्यादा दमदार होता है। तो ये भी ज्यादा दमदार समय है। तो ज्यादा दमदार समय है, तो इसमें अब हमें चुना गया है, तो हमें उसके लिए स्वीकार करना चाहिए। हमें चुना गया है तो हमारी जो बी सेपरेशन है, सेपरेशन को चुना गया है। यह काम करोगे तो ये काम होता भी जाएगा, हैपनिंग होती जाएगी। और जैसे जैसे हम हैपनिंग को देखेंगे, उसके साथ हम अहंकार को नहीं जोड़ेंगे, तो वह हैपनिंग जो है हमारी मुक्ति का कारण भी बन जाएगी। मतलब यह है कि यदि ये सिद्धियां हम पर काम कर रही हैं, ये चीजें हम पर काम कर रही हैं, हम निमित्त हो रहे हैं, डिवाइन कॉस्मिक एनर्जी सपोर्ट सिस्टम जो कि बहुत मेगा और बहुत बड़ा है, अभी उसने हमें चुना है और हमारे माध्यम से यह काम कर रहा है। और इसे हम यदि हैपनिंग की तरह जानेंगे, मैं नहीं कर रहा हूं, मुझसे हो रहा है, सिर्फ हो रहा है, हम इसको ऐसे सिर्फ जानेंगे, तो फिर ये हम बहुत गहरी मुक्ति मिलेगी, बहुत आनंदपूर्ण मुक्ति मिलेगी, और हम डिजॉल्व हो जाएंगे, बहुत प्रॉपरली डिजॉल्व होंगे। और यदि इसमें सिद्धि में वही चीज है, सिद्धि मुक्त भी करती है, सिद्धि फंसाती भी है। यहाँ समझ लो। अब ये जो है संसार को एक नया संदेश है। संसार में अभी तक यही भ्रांति है कि सिद्धि फंसाती है, सिद्धि जो है अपना गड्ढे में ले जाती है ना, चमत्कारी जादूगर बना देती है। ऐसा नहीं है, सिद्धि मुक्त भी करती है। नोट कर लो आज, यह सिद्धि मुक्त भी करती है। यदि सिद्धि के साथ में यह हो जाए कि मैं नहीं हूं, मुझसे हो रहा है, सिर्फ हो रहा है और सिर्फ जाना जाएगा, हम जो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, सिर्फ इंस्ट्रूमेंट बन जाए, तो इस संसार का कल्याण होगा, साधकों का कल्याण होगा, और वो कल्याण होते होते जो ये खुद का भी कल्याण हो जाएगा, खुद भी डिसॉल्व हो जाएंगे। कल्याण का मतलब ये डिसॉल्व होना, वो सेपरेशन का डिसॉल्व होना और वननेस का प्रकट होना। सेपरेशन डिसॉल्व होगा तो वननेस आ जाएगी। वननेस कोई मतलब वननेस तो है ही ना, सिर्फ सेपरेशन के द्वारा हम अपने वननेस को अलग कर रहे हैं, तो वननेस आ जाएगी। तो सिद्धियां बिल्कुल भी बुरी नहीं है, और सिद्धियों का प्रयोग संक्रमण काल में होता ही है। यह संदेश है पूरी दुनिया को आज कि सिद्धियों का प्रयोग संक्रमण काल में होता ही है। सिद्धियां बुरी नहीं होती, अच्छी बुरी नहीं होती हैं। और इस समय सिद्धियां जो है, जिसको सिद्धियां आ रही हैं, वह उसको भी मुक्त करेगी और अन्य को भी सहायता करेगी। तो जिनको भी सिद्धियां आ रही हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सिद्धियों को अंगीकार करें, स्वीकार करें, और स्वीकार करने के साथ उसे ऑपरेट होने दे, अपने आप होने दे, निमित्त बने, सबने शुद्ध निमित्त बने। उसमें अहंकार को आने ना दे कि मेरे पास यह पावर है, मैं यह कर लूंगा, मैं वह कर लूंगा, मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, उसको वैसा कर देता हूँ। अपने आप को बस शुद्ध रखें। अशुद्ध रखेंगे तो वह गड्ढे में ले जाएगी, और शुद्ध रखेंगे तो वह आपकी मुक्ति का कारक बनेगी। कल्याणकारी होती है सिद्धियां। अब जिन्होंने भी कल्याण किए हैं, जो भी कल्याण पुरुष हुए हैं, जो भी लोग कल्याणकारी बीइंग्स हुई हैं, जितनी भी हुई हैं, तो उन्होंने क्या किया है? सिद्धियों का सदुपयोग किया है। भैया जिनका भी नाम ले रहे हैं, शिव का नाम ले रहे हो, कृष्ण का नाम ले रहे हो, महाअवतार बाबा का नाम ले रहे हो, ओशो का नाम ले रहे हो, कृष्ण मूर्ति का नाम ले रहे हो, ये सब कौन है? ये कल्याण पुरुष है। इन्होंने कल्याण किया। कल्याण क्यों किया? क्योंकि इनके पास सिद्धियां थी, सिद्धियों को इन्होंने होने दिया, हैपनिंग होने दी।
तो हम यदि हैपनिंग होने दें, ठीक है, हम में सिद्धियां उतर रही हैं, हम सिद्ध हो रहे हैं, होने दो। सिद्ध होने से क्यों घबराना है? सिद्धियों से क्यों घबराना है? सिद्धियां आने दो और इन सिद्धियों के माध्यम से कल्याण होने दो। अहंकार को मत अपना पुष्ट करो। अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विशुद्ध होना चाहिए और जगत का कल्याण होना चाहिए। गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा में सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। और ये दुख क्या है? दुख सिर्फ यह है कि व्यक्ति जो है अपने से अनजान है, आत्म कल्याण उसका नहीं हो रहा है, वह साधना में नहीं है, यही दुख है। जिसका आत्म कल्याण होता है, साधना होती है, वही एकमात्र जो है आनंद है। गुरु जी, हाँ, लोकेशन का प्रभाव कितना होता है साधना में? बहुत प्रभाव होता है लोकेशन का। लोकेशन में आप जिस भी जगह पर हैं, अब आप जो है वो एक नागलोक में गई थी, नागलोक में गई थी, सारे नाग प्रकट होके आ गए। अब जैसे हम हम्पी में गए थे, तो हम्पी में जो महायुद्ध हुआ था, जो वहां पे चेतनाएं आत्माएं अभी भी मुक्त नहीं हुई हैं, वो सारी हमारे पास चली आई रात में। हम रात में 12 बजे पहुंचे थे और वहां पे 1 घंटे के अंदर में वो सारी आत्माएं हमारे आसपास इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। वो सारे प्रोजेक्शन हमें वापस दिखाना चालू कर दिया उन्होंने कि क्या क्या हुआ। तो जिस जगह पर जाते हैं वह चीजें वहां पर आने लगती हैं। तो हमें सिर्फ उनको जो है उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको भी मार्ग मिले, इनको भी मार्ग मिले, इनकी भी साधना हो, यह भी जो है मुक्त अवस्था में जाए। हमें तो सबके लिए प्रार्थना ही करनी है ना? हम उनका प्रार्थना कर सकते हैं और जो फिर जो हमसे हमारे माध्यम से जो होना होगा वो हो जाएगा। मैंने वही किया, वहीं बैठ के ना, हाँ, वो विजन देखा तो हाँ, वहीं बैठ के मैंने मंत्र मैत्री दिया हाँ, और मैं चली आई। हाँ, सबका तो मंगल आप हो, सबका मंगल हो। रेकमेंड करते हैं कि हाँ, किस जगह में बैठ के साधना करनी चाहिए? हाँ। तो अब यह जो है ऊर्जाएं हमें खुद ही पता चलती हैं। यदि आप यात्राएं करें उसके लिए, तो यात्राएं करते जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी भूमि आपके लिए अनुकूल है, कौन सा माहौल आपके लिए अनुकूल है। अब यदि आप आना चाहें, अभी आप अमेरिका में हैं? हाँ, हाँ, तो यदि आप एक आध बार आना चाहें तो भारत में आए, इंडिया में आए, मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक। अमरकंट है, अमरकंटक, किधर? उस अमरकंटक में एक बार आप आकर के देखें, तो वो गूगल से पूछेंगे तो पता चल जाएगा अमरकंटक। तो वहां पर एक बार आप आकर देखें। हालांकि वहां पर भी प्रपंच बहुत सारे हैं, सावधान बहुत रहने की जरूरत है। वहां बहुत सारे प्रपंच चल रहे हैं, सैकड़ों आश्रम हैं और वो सब उल्टा चलते। तो आश्रमों में नहीं रहना है, वहां पर इंडिविजुअल जो है छोटा सा घर लेकर के, रेंट का घर लेकर के रहना है और कुछ दिन अपना रह करके देखें। तो फिर अपना जो है फिर समझ में यदि आपको आता है तो ठीक है, वहाँ की एनर्जी, नहीं तो फिर जो है फिर दूसरी जगह की चर्चा होगी। अब चर्चा अगली बार होगी तो फिर अगली जगह हम सजेस्ट करेंगे आपको। मुझे कुछ ये आश्रम के स्वामी जी होते हैं ना, छोटे मोटे आश्रम के, वो लोग ने अप्रोच किया था। उन्होंने बुलाया था कि आप आइए, आपको आश्रम दे देंगे, आप आश्रम चलाइए। हम आपको सलाह देते हैं कि किसी भी आश्रम में बिल्कुल नहीं रहना, किसी भी आश्रम में बिल्कुल नहीं रहना। आपने जो है रेंटेड घर लेना है, किराए का घर लेना है और किराए के घर में आपको रहना है। अच्छा, हाँ। तो स्वामी जी, हम अगर अमरकंटक में आएंगे तो आपसे मुलाकात होगी? एक्चुअली अब संयोग बनेगा तो हो जाएगी, क्योंकि हम जो है साल में एक बार वहां जाते हैं। तो मैं 2025 में आने के प्लान कर रही हूँ। हाँ, तो अवसर मिला तो आपसे भी मुलाकात होगी। हाँ, तो जब इंडिया में आप आएंगे तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, उस समय जहां भी होंगे तो वैसा भी संयोग बन सकता है। अच्छा, बहुत 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 आभारी। अच्छा जी, स्वामी जी, आपसे बात हुई। मेरे ये सब चीज ना किसी को एक्सप्रेस कर नहीं सकती थी ना। अगर वो साधक नहीं है तो उसके साथ ऐसे कुछ बात नहीं करना चाहिए ना, ऐसा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो ये जो है किसी साधक के साथ भी कभी नहीं कहना चाहिए। यह सिर्फ जो है
कल्याण मित्र जो हैं उन्हीं के साथ ये चीजें कही जा सकती हैं जो कि उस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि जो इन चीजों को समझ करके आपका रिप्लाई कर सकते हैं, राइट रिप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के साथ ये चीजें शेयर की जा सकती है, अन्य साधकों के साथ भी शेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि आपकी हाँ जो खुद मार्ग पर है वो अपनी समस्याओं से रिलेट करके उसको बता देगा और वो नई समस्या क्रिएट हो जाएगी। वह निमित्त नहीं है। हाँ मैंने जो निमित्त है, एक बार एक जो जो उस परम सत्ता का निमित्त है वही आपको मदद कर सकता है। ये जो अभी इस मैंने गोल्डन एक एरा बार ना में, हाँ इंफॉर्मेशन शेयर एक्सचेंज किया था, तो उन लोगों ने बताया मुझे तो ऐसा नहीं देखा, आपने क्या किया मुझे बताइए, ये बताइए वो बताइए। हाँ वो एकदम रेस्टलेस होने लगे। तो मुझे लगा हाँ अभी ये बात है ना, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है अभी किसी के साथ शेयर नहीं करना है, तो ऐसा लगा मुझे। ठीक है, मंगल होगा, साधना जारी रखें, जहां है वहीं से, भगवान शिव जैसा कहते हैं आप जहां खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू करें और जो है अपने शरीर की सारी गतिविधियों को एज इट इज वॉच करते रहें, मन की गतिविधियों को एज इट इज वॉच करते रहें और जो मंत्र आपको मिले हैं उन मंत्रों को जो है अपना उनकी साधना करें, उनका उच्चारण करें, वो सिद्ध होंगे और आगे बढ़ें। फिर आगे जैसी भी चीज आएगी तो फिर से डिस्कशन करेंगे। अच्छा स्वामी जी, आभार। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद।